हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को स्वागत है नीट 2024 लास्ट 5 ईयर 2019 से 2023 पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। अब हम यहाँ पे आप सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन। इससे पहले हमने भी केमिकल काइनेटिक्स को डाला था, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन वगैरह डाले हमने लास्ट पीवाईक्यू। अब यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं, अपन को ज्यादा बातचीत ना करके। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फॉर एन आइडल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। करेक्ट ऑप्शन बताना है आइडल सॉल्यूशन के लिए। तो आइडल सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा एस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। मतलब रेंडम में ज्यादा होगी तो पहला क्या बोल रहा है, जीरो बोल रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। डेल्टा डेल्टा मिक्सचर जो होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम के लिए वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है आइडल के लिए। तो यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू जीरो देखा, ये भी गलत है, ठीक है ना। और डेल्टा एच इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो ये कंडीशन हमें सही दिख रही है। डेल्टा एच मिक्सचर क्या होता है यहाँ पर, ये डेल्टा जी मिक्सर, ये क्या होता है, ये होता है लेस देन जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, ये तो क्लास के अंदर आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। कौन शो करता है यहाँ पे हमारे पास, वाटर और नाइट्रिक एसिड क्या शो करता है हमारे को, अपोजिट होता है रॉल्स लॉ का, ठीक है ना। वाटर और नाइट्रिक एसिड क्या शो करता है हमें, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप होता है, ठीक है ना। या हमारा एनसीईआरटी ने डायरेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं। The freezing point operation constant Kf of boiling Kf of benzene is 5.12 kilogram per mole. The freezing point depression for the solution of molarity 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzene. ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे हमारे पास लगा देते हैं, सीधी बात है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू आई के एफ एम, ये लगाना है, ठीक है ना। डेल्टा टी एफ निकालना है यहाँ पे हमारे को, ठीक है। टेम्परेचर में निकालना है। आई क्या बोल रहा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में टूटेगा नहीं। आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। के एफ दे रखा है कितना, 5.12 दे रखा है भाई, 5.12 हो गया। मोलिडिटी कितनी देखी है, 0.078। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 0.40 के। बस हो गया आंसर, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन कंफ्यूज करने को बोलता है कि बहुत कुछ दे देता है, क्या स्टेट में बोलता है, ठीक है। डायरेक्ट पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। नीट का है बेटा, जे एडवांस नहीं है, ठीक है ना। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लो, भाई यहाँ पर भी हमें एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट आंसर दे रखा है कि रोड्स के एग्जांपल दे रखे हैं। पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है यहाँ पे, इथेनॉल एसीटोन। मतलब एक पोलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, ठीक है। C2H5 OH, और यहाँ पे क्या जाएगा, CH3 COH हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव डिविजन होने के लिए ये इंट्रैक्शन होता है, ये बी इंट्रैक्शन होता है, ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ए बी स्ट्रॉन्गर, क्या ए बी क्या होता है, वीकर होता है। तो क्या बनाएंगे, पॉजिटिव डिविजन शो करते हैं, ठीक है ना। और इसी का अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव डिविजन। ये क्या होगी, ये दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इथेनॉल एसीटोन के शो करता है यहाँ पे हमारे को पॉजिटिव डिविजन। क्वेश्चन नंबर 5, 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन के अंदर डिजोल्व किया गया है। रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 80%। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास पूछा, गिवन मोलर मास ऑफ एन ऑक्टेन कितना रखा है, 114 ग्राम दे रखा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए। भाई पी नॉट क्या है भाई, इनिशियल प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 मान लिया अपन ने, ठीक है ना। पी नॉट यहाँ पे प्योर का, और यहाँ पे क्या हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, 80% क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 80% रिड्यूस हो गया, तो 0.8 हो जाएगा। स्टार्टिंग में कितना था, 1 था। मोल्स ऑफ बी किसके देखे हैं भाई, ये क्या है, 8 ग्राम और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा N2। इसका मोलर मास हमें निकालना है, N2। यहाँ पे कितना देखा है, ये 114 ग्राम रखा है। इसका नीचे का मास आएगा, ऊपर आ जाएगा मोलर मास, तो कितना हो जाएगा, ये भी 114 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कट गया, ये कितना बचा, 0.2। यहाँ पे m इक्वल्स टू 8, तो m इक्वल्स टू 8 अपॉन 0.2, यानी कितना हो गया, 40 आंसर हो गया, ठीक है। 40 टाइम जाएगा तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना जाएगा, 40 ग्राम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पास क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं होता, इवेपोरेशन नहीं होता, बॉइलिंग टेम्परेचर भी नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड फॉर डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज
इन 250 ml ऑफ वाटर, ठीक है ना। प्रेशर दे रखा है P1, 10 ग्राम ऑफ यूरिया को डिजॉल्व किया गया किसके अंदर 250 ml ऑफ वाटर दे रखा है P2 प्रेशर पर, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज दे रखा है उसको भी 250 ml ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। P3 प्रेशर दे रखा है। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर का सॉल्यूशन को जमाना है। तो वही देखिए यहाँ पे तीनों के अंदर 250 ml 250 ml और 250 ml दे रखा है। तो वॉल्यूम तो क्या है हमारा सेम है, तो अपन क्या यूज कर सकते हैं पाई इक्वल्स टू क्या CRT, तो पी इक्वल्स टू हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे पी वी इक्वल्स टू NRT यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम तो 250 है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, इसको P1 ले लेते हैं, ठीक है ना। मोल क्या आ जाएगा आई लगा लेते हैं, यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे मोल निकालने की 1 मास कितना देखा है भाई, यहाँ पे सबसे पहले ये दे रखा है 10। मोलर मास कितना है हमारे पास CCH12 और इसका मोलर मास निकालने की कितना आएगा भाई 180 आता है, सही ना, ये हमें याद है, कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब तो लास्ट टाइम चल रहा है इंटू आर इंटू टी, ये किसके लिए आया है ग्लूकोज के लिए। P2 प्रेशर किसके लिए रखा है I1 इंटू इसका कितना मास दे रखा है 10 ग्राम। मोलर मास कितना होता है भाई यूरिया का टी, आर इंटू टी, ये यूरिया हो गया। P3 प्रेशर देखा है 1 इंटू ये भी कितना देखा है 10 ग्राम देखा है। सुक्रोज बोला है, सुक्रोज का मास कितना होता है 342, आर इंटू टी, ये सुक्रोज हो गया, ठीक है ना। ये आ गए। अब देखो हमारे को उसको देखना है 10/180, 10/60 और 10/P42। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कम किस में आ रहा है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, तो सबसे ज्यादा छोटा डिनोमिनेटर किसका आ रहा है P2 का। तो जितना ज्यादा मोलर मास कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा उसका प्रेशर होगा। तो सबसे बड़ा P2 आ जाएगा, P2 के बाद कौन आ जाएगा P1 आ जाएगा, उसका P3, तो क्या आ जाएगा P2 P1 और उसके बाद P3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने जमा दिया उसमें प्रेशर। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो देखा P2 P1 P3 का आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। P1 P2 P3 देखा गलत है, P2 P3 P1 नहीं होगा और P3 P1 2 नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा PO2 फिर P1 फिर P3। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इन वन मोलर सॉल्यूशन, वन मोलर मतलब मोलिलिटी कितनी लिखी हुई 1 दे रखी है, कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या कर रहा है मोलिलिटी दे रखी है यहाँ पे 1 और यहाँ पे मोल दे रखे कितने 0.5 दे रखी किसके सॉल्यूट। तो हमारे पास क्या निकालना है यहाँ पे मोलिलिटी 1 हो गई, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 0.5, अपॉन क्या हो जाएगा गिवन वेट निकालना है इनटू इसमें हो गया यहाँ पे केजी होता है, तो यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेट कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 500 ग्राम, कितना आ जाएगा किसका वेट आ जाएगा सॉल्वेंट का, आंसर क्या जाएगा 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन कंपाउंड X इज 1.25 दे रखी, डेंसिटी दे रखी है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ हमारे पास मोलिलिटी दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है 1 मोलर, डेंसिटी दे रखी है X कितनी 1.25 ग्राम पर एम, ठीक है ना। तो डेंसिटी इक्वल्स निकाल लेते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है हमारे को इतनी 1.25, अब मोलिटी 1 मोलर दे रखी है तो किसको दी होगी 1000 ml के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m मास हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000, तो मास कितना हो जाएगा 125 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालने यहाँ पे है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा भाई, भाई पूरा मास कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा पूरा मास निकालें 125 हो गया ना, तो 125 हो गया 1250 होगा, सॉरी 1250 ग्राम होगा, 1250 ग्राम। तो गिवन मास कितना होगा 1250 ग्राम। उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे हमारा पास जो मास दे रखा है इसका मान लो मास का कंपाउंड एक्स का अगर सॉल्यूट का उसको माइनस कर देंगे तो कितना मास बचेगा 1165 ग्राम बचेगा, इतना आएगा। अब मोलिलिटी निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है मोलिलिटी कितनी रखी है 1 मोलर दे रखी है ना, मोलिलिटी कितनी रखी है 1 मोलर दे रखी है, तो यहाँ पे मोल कितने होंगे एक ही मोल होगा इसके अंदर भी, ठीक है ना। मोलिलिटी 1 मोलर दे रखी है तो मोल कितने आ रहे होंगे 1 मोलर होंगे। मोलिलिटी इक्वल्स कितना आ जाएगा 85 ग्राम मास हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम 85, मोलर मास में कितना होगा 85 दे रखा है हमारे को इनटू मोलर मास, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है हमारे पास 1165 आया, ठीक है। तो ये 85 से 85 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमने निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे 1000 बटा 116 1165 है, ठीक है। तो 1165 तो लमसम ये क्या जाएगा भाई, ये चले जाएगा 0.8585 में, ठीक है ना 0.8585
858। तो आंसर क्या जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मोलरिटी रखी 1 मोलर, 1 मोलर मतलब 1000 ml में तो होगा, ठीक है ना, कभी आ रही होगी यहाँ पे। 1.25 ग्राम डेंसिटी होगी, मास निकाल लेंगे यहाँ से, कितना जाएगा? 1250 ग्राम मास हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमारे को, तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे भाई? मास ऑफ सॉल्यूट निकाले 1250 में से हमारे पास, तो मास ऑफ सॉल्यूट देखा है उसको हटा देंगे तो बचा कितना आ जाएगा? मास सॉल्वेंट का आ जाएगा 1165। तो भाई मोलरिटी कितनी देखी है? 1 मोल, तो 1 मोल तो होगा, तो 85/85 यहाँ पे आ जाएगा 1000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1165। ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है ना। तो ऊपर लेके आ गए केजी के चक्कर में ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000, तो 85 से 85 गया, 1000 अपॉन 1165, तो लमसम कितनी हो जाएगा? 0.858 मोलर। ठीक है, मोलर। आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है which among us the following aqueous solution electrolyte will have minimum elevation in boiling water? मिनिमम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू कितना होता है? आई इंटू एम के बी। देखिए आई एम से निकालेंगे अपन, ठीक है, आई एम। ठीक है, सबसे पहले लिखा है NaCl, तो NaCl के अंदर टूटेगा क्या देगा भाई? NaCl Na प्लस और Cl माइनस। तो इसके लिए आई एम की वैल्यू निकालने कितनी आएगी भाई? आई एम की वैल्यू 0.05 ले रखा है, और टूटे कितने में हो जाएगा? 2। Na प्लस और Cl माइनस में, तो आई की वैल्यू कितनी लिखी? 2। एमोलिटी कितनी लिखी? 0.05। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। बी ऑप्शन दे रखा है क्या? KCl। ठीक है ना, इसकी आई एम की वैल्यू निकालो, ये कितना हो जाएगा? 0.1। ये कितना हो जाएगा? टूटेगा 2, तो कितना हो जाएगा? 0.2। सी की वैल्यू कितनी है? MgSO4। ये इसकी आई एम की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 0.1। ये कितने टूटेगा? 2 में टूटेगा, वापस कितना आ गया? 0.2। तो डी ऑप्शन दे रखा है 1 मोलर NaCl। NaCl दे रखा है, तो यहाँ पे आई एम की वैल्यू निकाल लेंगे 1। यहाँ पे NaCl भी 2 में टूटेगा, तो कितना आ जाएगा? 2। तो जितनी ज़्यादा छोटी वैल्यू आएगी, 0.1 आ रही छोटी, उतना ज़्यादा क्या होगा उसके अंदर? मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर।